सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। मैंने पिछली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड टाइप ए करा दिया था। जितने कंपटीशन लेवल एग्जामों में आने से रिलेटेड थे उतने सारे क्वेश्चन करा दिए थे। और आज मैं टाइप बी स्टार्ट कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और उससे जितने भी लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आज कवर करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा वही क्वेश्चन है जो हमने पिछली वीडियो में कराया था, और पिछली वीडियो में जब हमारी जो परसेंटेज थी वो पूर्ण थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लें पहले, ठीक है। तो अब मेरी एक बात सुनो। अब मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लाभ और हानि से रिलेटेड आते हैं। जब लाभ और हानि एक संग होती है तब उसमें पूर्ण परसेंटेज दी जाती है, मतलब फिर मिक्स्ड फॉर्म में नहीं दी जाती, मिश्रित अवस्था में नहीं दी जाती है परसेंटेज, पूर्ण फॉर्म में दी जाती है। 12.5% दी हुई है। तो अब इस टाइप वाले क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करने के लिए बताया था। पहले तो मैंने मानने वाला तरीका बताया था कि अगर 100 मान के करते थे, क्योंकि परसेंटेज 100 से जल्दी निकल आती है, और कोई डिजिट मानते तो हमें टाइम लगता है परसेंटेज निकालने में, इसलिए हमेशा हम क्या मानते थे, 100 मानते थे। तो अब मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन वाले तरीके से कैसे करते हैं इस टाइप वाले क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो 10% की हानि का मतलब क्या हो गया, वस्तु को 10% की हानि का मतलब क्या हो गया, 10% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/10 हो जाएगा। हानि का मतलब माइनस, तो 10 रुपए की क्रय मूल्य वाली वस्तु को किस में बेचा जाएगा, 9 में बेचा जाएगा। ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। ऊपर लिख दे रहा हूं, देखो ये हो गया क्रय मूल्य हमारा, और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो 10 रुपए की वस्तु को, मेरे अकॉर्डिंग 10 रुपए की वस्तु को 9 रुपए में बेचा जाता है, तो उसको 10% की हानि होती है। अब आगे बोलता है यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता। तो 12.5% को जब मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो 12.5% को क्या लिख देंगे हम, 1/8 लिख देंगे। 1/8 लिख देंगे, क्योंकि 12 जो 25/4 मल्टीप्लाई 1/100, 25 चौक 100, तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 को जब मैं अब लाभ हो रहा है ना, 1/8 का लाभ होता है, तो प्लस करेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी एक बात सुनो कि जब पहले वाली फ्रैक्शन में मैंने 10% की हानि बोली थी तो 10 से 9 हो गई। अब नई वाली फ्रैक्शन आ गई, 12.5% का लाभ होता है, तो 8 से कितनी हो गई, 9 हो गई। तो अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता है। उससे पहले जब कोई भी वस्तु होती है उसका क्या बराबर होता है, उसका जो लागत मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस, जो क्रय मूल्य, वही तो बराबर होंगे। तीनों एक ही चीज होती है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य और कॉस्ट प्राइस एक ही चीज होती है। तो अब ये 10 है, ये 8 है, तो मैं इन दोनों को बराबर करूंगा पहले। तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 8 का दोनों तरफ, इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 का दोनों तरफ, ठीक है। तो अब मेरी नई परसेंटेज क्या निकल के आई, अब वो यहाँ लिखूंगा मैं। नई परसेंटेज मेरी क्या निकल के आई, नई परसेंटेज मेरी निकल गई 80, 72, और ये कितनी आ गई 80, और ये कितनी आ गई 90 आ गई, ठीक है। कितनी आ गई 80, 72, 80, 90। अब मेरी दोनों के क्रय मूल्य बराबर हैं, विक्रय मूल्य दोनों के अलग अलग हैं। अब विक्रय मूल्य के लिए बोलता है यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता, मेरे अकॉर्डिंग कितने अधिक में बेचा जा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं मान रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग कितने में बेचा जा रहा है, 18 अधिक में बेचा जा रहा है। और उसके अकॉर्डिंग कितने में बेचा जा रहा है, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, जो मैं मानता हूं वो वैल्यू बराबर क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू के बराबर होती है। तो मैंने क्या माना, मैंने ये सब चीजें मानी थी। 72 आया मेरा और 90 आया था, तो मेरे अकॉर्डिंग 18 ज्यादा था, तभी तो 18 ज्यादा में बेचा जा रहा है, तभी तो उसको 12.5% का लाभ होगा। तो अब उसके अकॉर्डिंग 9 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग 18, उसके अकॉर्डिंग 9 रुपए, ठीक है। तो एक बराबर कितना हो गया, 1/2 रुपए, ठीक है। अब उसमें क्या बोला क्वेश्चन में, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था वस्तु का, 80 था। लागत मूल्य क्या था वस्तु का, 80 तो था केवल, तो 80 था, तो 80 बराबर क्या आ गया, 80 बराबर आ गया 40 रुपए के। तो मेरा वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया, 40 रुपए आ गया। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। कैसे हुआ था, ये इस टाइप वाले क्वेश्चन को मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, वो मैंने मानने वाला तरीका बताया था, और ये तरीका कौन सा है, फ्रैक्शन फॉर्म है ये, ठीक है। ये फ्रैक्शन तरीका है। कभी भी फ्रैक्शन तरीके अगर मिक्स्ड फॉर्म आ जाए, मैंने ये भी बताया था कि जब भी मिक्स्ड फॉर्म आ जाए, तब हम किस प्रकार करते हैं क्वेश्चन को। अगर पूर्ण फॉर्म आ जाए,
पूर्ण मतलब प्योर फॉर्म आ जाए कि 10 है, 12 है, 15 है, मिक्स फॉर्म में नहीं आए, ठीक है, 1/2 के फॉर्म में नहीं आए या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आए, तो हम इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं अगला और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य क्या है? लेंदी। तो अब मैं एक एक लाइन से बताऊंगा आपको, एक एक लाइन करके दिखाऊंगा। देखो 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर बेचने का मतलब मैंने माना कोई मेज का क्रय मूल्य कितना था, मैं हमेशा क्या मानता हूं, क्रय मूल्य मानता हूं। जो क्वेश्चन में नहीं दिया होता वही मैं मानता हूं और जो क्वेश्चन में पूछा होता है वही मैं मानता हूं, ठीक है। तो अब मैंने क्या माना, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 था, तो ये हो गया वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया। 10% लाभ पर बेचता था, 10% लाभ पर, तो 10% लाभ का मतलब 110 में बेचता था, तो ये क्या हो गया, वस्तु का सेलिंग प्राइस SP। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कंफ्यूज मत हो जाना, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। सेल करना मतलब बेचना, तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर, ध्यान से सुनना, 5% कम मूल्य पर खरीदकर 100 की चीज लेके आया था, अब अगर वो 5% कम मूल्य पर खरीदता, -5% कम मूल्य पर खरीदता, तो मतलब कितने की खरीद के लाता, 95 रुपए की। तो इसका नया CP क्या आ गया, 95 रुपए आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा था अभी वो 5% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 100 की खरीद के लाया, 5% कम में खरीदता, तो 95 रुपए में खरीदता, तो उसका नया CP कितना आ गया, 95 आ गया। लेकिन 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का लाभ किस पे होगा, अब उसे इस पर ही तो होगा, 80 रुपए अधिक में बेचा जाता है, यहां से 80 रुपए अधिक में बेचा जाएगा। पहले वो 110 में बेच रहा था, ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग 110 में बेचा था, ये रुपए नहीं है, लेकिन 80 रुपए अधिक में बेचा जाएगा। अब यहां से यही तो है, 80 रुपए अधिक में बेचा जाएगा, तभी तो ये वैल्यू आएगी निकल के, और ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके 20% लाभ के बराबर है, इसके 20% लाभ के बराबर है, लाभ के बराबर ही तो है वैल्यू। तो ये 95 का 20% लाभ कितना हो गया, 20% लाभ करेंगे, जब 95 का 20% का लाभ होगा तो कितना निकल के आएगा, 95 का 20%, 120% करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 114। कितना निकल के आया, 114 निकल के आया। कितना निकल के आया, 114 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि अब मेरे अकॉर्डिंग नया CP, नया SP क्या आ गया, ये आ गया मेरे अकॉर्डिंग। वो पहला SP मेरा था 110, मेरे नया SP कितना निकल के आ गया, 114 निकल के आ गया। मेरे अकॉर्डिंग कितना बड़ा, 4 बड़ा। मेरे अकॉर्डिंग कितना बड़ा, 4 बड़ा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बड़ा, 80 बड़ा, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 बड़ा, मेरे अकॉर्डिंग 4 बड़ा, तो मेरा 4, क्वेश्चन का 80, 1 बराबर 20 रुपए के। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लागत मूल्य निकालनी है। लागत मूल्य कितनी दी है, 100 दी है, तो 100 का लागत मूल्य कितना, 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2000 रुपए। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अभी यही बोलता नया CP निकालो, नया SP, नया पुराना SP, कुछ भी निकाल लेते क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। एक और दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ का मतलब 100 की अगर क्रय, मैंने माना 100 का क्रय मूल्य था वस्तु का क्रय मूल्य ये था। अब उसने इसको किस में बेचा, 10% लाभ पर प्लस 10% लाभ पर। कितने में बेचा, प्लस 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। तो 110 में बेच दिया। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 100 की खरीद के लाया, अगर वो 95 रुपए में खरीदता तो उसको 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, मतलब ये तो मूल्य था पहले, यही तो बेच रहा था। अब वो बोला 80 रुपए प्लस 80 रुपए इसमें अधिक मूल्य पर बेचूंगा रुपए, ये अलग है, ये दोनों, इन दोनों को जोड़ मत देना,
क्योंकि ये रुपए में है और ये मेरा इमेजिनरी वैल्यू चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 110 और अब वो बोलता है 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 20% का क्या होता, 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ होता तो 95 पर मेरे को 20% का लाभ हुआ 114, यही तो होता 114। तो अब मेरे को कितना चार बढ़ गया मेरा, पहले 110 में बेच रहा था मेरे अकॉर्डिंग, अब 114 में बेच रहा था। अब कितने रुपए अधिक में बेचेगा, 80 रुपए अधिक में बेचेगा। तो 4 बराबर 80, 1 बराबर 20, 100 बराबर 2000। तो ये हो गया मेरे दोनों क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितना वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को अब इसमें ना तो हानि और लाभ का कोई रेशियो दिया हुआ है कि कितनी हानि होती है कितना लाभ होता है, उसने डायरेक्ट बोला है जितने % की हानि होती है उतने % का लाभ होता है। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा 100 मानो। अब कितने % की हानि हुई हमें नहीं पता, मैंने मान ली X% की हानि हुई, तो ये कितनी आ जाएगी, नया विक्रय मूल्य क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ये आ गई मेरी, ये उतने ही % की हानि होती है जितना वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो अब X% की हानि हुई तो X% का लाभ भी तो होगा। ये कितने में बेची थी, 50 में, ये कितने में बेची थी, 70 में, यही तो बेची थी। अरे ये 100, ये X% की हानि हुई, ये X% का लाभ हुआ, तो ये 50 रुपए में बेची थी वस्तु और ये वस्तु कितने में बेची थी, 70 रुपए में बेची थी। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, दो इक्वेशन आ गई निकल के, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आ गई। तो अब मैं बड़े में से छोटा घटाऊंगा, मतलब मेरा यहां से निकल के क्या आएगा 20 और मेरा यहां से निकल के क्या आएगा 100 प्लस एक्स माइनस 100 माइनस एक्स, यही तो निकल के आएगा। तो 20 बराबर 100 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स, तो 100 से 100 कट गए, एक्स का मान कितना आ गया 10 आ गया, एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आ गया 10। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो इसी टाइप का हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है हमेशा, कि हानि बोले लाभ बोले। आगे वाले क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफरेंट है, लैंग्वेज वैसी है लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन में बोले कि हानि और लाभ, अब वो बोलता है कि कितने वस्तु का लाभ या हानि निकालो, लाभ हानि का % निकालो। अब मेरी एक बात सुनो, 100 में से ये मेरे पास कितने रुपए थे, उसमें से 100 का वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है। तो मेरे पास कितने रुपए थे, उसमें से 10 घटा दिए मैंने, उसमें से 10 घटा दिए तभी तो 50 बचे। मतलब अब मैं x को इधर ले जाऊंगा, x की जो वैल्यू है उसको मैं इधर ले जाऊंगा, प्लस x यहाँ पे कर दूंगा, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो मेरे पास 100 का वैल्यू आ जाएगा। 100 मेरा क्या है, 100 मेरा क्या है, ये है मेरा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू आ जाएगा। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया निकल के, वो मेरा क्या निकल, कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया, मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 60 आ गया मेरा क्या, कॉस्ट प्राइस आ गया। और इसको अब कॉस्ट प्राइस 60 आ गया, अब इसको 50 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो जब 10% की हानि होगी, तो जब उसको 60 रुपए की चीज थी उसको 50 रुपए में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है, किससे होती है, 60 से ही तो होगी। ये आ गई मेरी हानि, तो ये कितना है 100/6। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%, यही आ जाएगा, यही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि उतने ही % की हानि होती है जितने वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो मैंने माना 100 था इसका क्रय मूल्य या लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस, उसको X% की हानि हुई जब 50 में बेच रहा था, X% का लाभ हुआ जब वो 70 में बेच रहा था। इसमें से मैंने इसको घटा दिया, 20 आया, इसमें से मैंने इसको घटा दिया, 2x करके आ गया, x और x 2x, x का मान आ गया 10। अब 10 यहाँ पे 10 घटाकर 50 आ रहा है, तो जब जिसमें 10 जोड़ूंगा तभी तो मेरा 100 का वैल्यू आएगा। अरे जब मैं इसमें 10 x का मान यहाँ 10 रख दूंगा मान लो, तो मैं जब इसमें 10 जोड़ूंगा 50 में x जोड़ूंगा तभी तो मेरा 100 आएगा, 100 का वैल्यू आएगा। और 100 का वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आया, 60 आया। अब 60 की चीज मैंने 50 में बेची थी, 60 की चीज मैंने अगर 70 में भी बेची तो भी मेरा % का लाभ होता, और अगर मैं 60 की चीज 50 में बेच रहा हूं तो मेरा 10 का हानि हो रही है। तो कितने % की हानि हो रही है, 16 से 2/3% की हानि हो रही है। इसमें कितने % का लाभ हो रहा है, 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है। दोनों का % सेम है।
ठीक है, तो ये हो गया मेरा इस टाइप का क्वेश्चन। अब आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें रेशियो दे दिया जाएगा लाभ और हानि का, लाभ और हानि के बीच में एक रिलेशन दिया जाएगा, उस रिलेशन को सॉल्व करके इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर उसे जितने का लाभ होता है उस वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर हानि लाभ का आधा है। हानि जो है लाभ का आधा है, पहले यहां लिख लूं, हानि जो है लाभ का क्या है, आधा है। ठीक है, हानि जो है लाभ का क्या है, आधा। अब मैंने माना 100 नहीं, अगर 100 से कंफ्यूज हो रही हो तो 100 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे y भी मानता तो भी यही आता। 100 तो मैं मान रहा हूं क्योंकि हम मानते हुए पिछले वाले में भी मानते आते थे कि 100 मान लेते थे, इस चक्कर में। अगर मैं y मान के भी करूंगा, यहाँ पे देखो y मान के भी करता हूँ, y मान के देखो y हो गया मेरा क्या, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब y जब मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, अब मैंने y क्यों नहीं माना, देखो y मैंने क्यों नहीं माना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में y इसलिए नहीं माना क्योंकि y का फिर x% हम निकालेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, समझ रहे हो, y का x% निकालेंगे तो थोड़ा डिफरेंट आएगा। 100 का x% तो x, 100 का कोई से भी परसेंट निकालेंगे तो वो ही आएगा, लेकिन y का x% निकालेंगे तो xy/100 हो जाएगा, तो वो हमें कोई डिफिकल्ट नहीं हो, इस चक्कर में हम क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। तो हम क्या मानेंगे, इसमें 100 मानेंगे। तो अब मैं 100 मानूंगा, यहाँ पे देखो 100 माना मैंने, ये क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 100। ठीक है, अब जब कॉस्ट प्राइस आ गया तो बेचने पर उसे जितने % का लाभ होता है, माना x% का लाभ होता है, तो 100 + x हो गया इसका क्या, ये हो गया लाभ, x% का लाभ हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया क्या, इसका सेलिंग प्राइस आ गया SP। अगली लाइन में बोलता है उस वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर हानि लाभ का आधा है। ध्यान से सुनो, जो हानि हुई है वो लाभ का आधा है, लाभ का आधा, लाभ कितना है, x है, हानि कितनी होगी, x/2 की, तो ये क्या आ गया मेरा, हानि का। समझ में आ गया, दो बन गए, एक 100 + x, 100 - x/2, क्यों, क्योंकि जो लाभ हो रहा है ऊपर, लाभ हो रहा है x का, तो 100 + x हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये मेरा पहला सेलिंग प्राइस। जब मैं इसको 1600 में बेचूंगा, जब मैं इसको कितने में बेचूंगा, 1600 में बेचूंगा। ठीक है, अब मेरा नया सेलिंग प्राइस, जब मैं उसको 700 में बेचूंगा तो वो बोलता है कि हानि जो है लाभ का आधा है, तो हानि जो है लाभ का आधा, लाभ कितना है मेरा, x है, तो x का x/2 हो जाएगा हानि मेरा क्या आ गया, x/2। ठीक है, तो हानि कितना होगा, ये जब मैं इसको कितने में बेचूंगा, 700 रुपए में बेचूंगा, यही तो कहने का मतलब है। अब इसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व करूंगा, x का मान निकाल लूंगा। तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करने से पहले बड़ी वैल्यू क्या है, 1600, छोटी वैल्यू 700, तो 1600 में से 700 घटाऊंगा, कितना बचेगा 900, तो 900 रुपए बराबर कितना क्या हो जाएगा, 100 + x माइनस 100 + x माइनस 100 - x/2, यही तो होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या निकल के आएगा, तो 900 बराबर क्या हो जाएगा, 100 + x माइनस 100 + x/2, 100 से 100 गया तो 900 बराबर क्या आ जाएगा, 3x/2, यही आ गया। x का मान कितना आ गया, 600। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा मेरा, 600 रुपए। तो 600 रुपए आ गया। अब मैं 100 में, मतलब मेरे कॉस्ट प्राइस में 600 रुपए जोड़ूंगा तभी तो 1600 बनेगा। देखो x इसमें जुड़ा हुआ है, मतलब मैं अपने कॉस्ट प्राइस में 100 रुपए जोड़ूंगा, 600 रुपए जोड़ूंगा तभी तो 1600 बनेगा। मतलब मेरा 100 का वैल्यू कितना हो गया, 100 का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 1000 हो गया। जब मैं इसमें 1600 रुपए आ रहा है प्रॉफिट करने के बाद x में, तो 1600 में से जब मैं 600 घटाऊंगा तभी तो मेरा 100 का प्राइस बनेगा। 100 मतलब यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया। तो ये आ गया मेरा क्या, कॉस्ट प्राइस हो गया 100 यानी कि 1000 रुपये, 100 यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया। अब उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना था, क्रय मूल्य क्या आ गया, 100 आ गया। अब इसी टाइप का इधर ही करते तो भी वही आता कि 100 में x/2, x कितना है, 600 है, और 600 का 2 का डिवाइड करेंगे तो 300, तो मतलब 300 घटाने पर 700 आ रहा है, तो 300 को इधर ले जाऊंगा तो 700 300 कितना हो गया,
1000 हो गया, तो दोनों तरफ से कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन, ये हो गई क्वेश्चन की लैंग्वेज। और कैसे करते हैं इस टाइप वाले क्वेश्चन को, लाभ और हानि के बीच में कोई रिलेशन दे दिया जाता है तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करती हैं, तो ये मैंने बता दिए। दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, और मैं इसमें कोई और डिजिट नहीं ले रहा हूं, ना तो y ले रहा हूं ना तो कुछ ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कुछ भी लूंगा तो उसका x% निकालने में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या मानता हूं 100 मानता हूं, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालने में आसानी होती है। तो ये हो गए मेरे क्वेश्चन।